बस बस एक ही बार विश्वान नाम का रश्मि हम श्री राम यथा अन्ना मानो तो बाता मानव देव। ये 7 वाक्य हैं। अगर वाक्य का फल माने तो जीवन में बहुत बड़ा है, और न माने तो कोई इसका महत्व ही नहीं। एग्जाम्पल 2 दे दिए, उससे बड़ी चीज़ नहीं। एक गंगा का और एक देवता का। पहला वाक्य है कन्या का। कहती है कि लब्धोसी मया भर्ता पुण्य विधकृत देवी संपूजिता नित्यम वंदनीय मे सदा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थ्या भवन्ति भव सम्यस्रयत्यं कन्या एकमिदं वदेत्। मतलब मैंने बहुत से पुण्य किया, बहुत से पूजा अर्चन किया, दान किया, जब तब किया, इसलिए भगवान की कृपा हुई और आप मुझे मिले। ये प्रारब्ध है। ईश्वर जिसको जिससे लिखा है उससे मिलन होना है तो हो करके रहेगा। इसे कोई नहीं काट सकता। जो बच्चा पैदा हुआ उसकी पत्नी भी कहीं पैदा होकर इंतजार कर रही होगी, कल वो आएगा तो मुझसे शादी होगी। ये फिक्स है। अगर ईश्वर का पुण्य है कि वो मुझे मिले, और एक पुण्य होता कि कर्म से, परिश्रम से। पार्वती ने क्या किया? शिव जी को पाने के लिए तपस्या किया। ये लोग का इतना सुंदर पर ब्रह्मा है, ब्रह्मा से बढ़िया विष्णु है, इनसे कर लीजिए। कहीं पार्वती कही कि मैं जब भी शादी करूंगी तो कहती मैं पहला वाक्य मैंने बहुत पूजा अर्चन किया, मुझे पति रूप में प्राप्ति है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम आएगा। हमेशा आप पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे। गृहस्थ आश्रम मतलब विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में जिसमें सुख होंगे और दुख होंगे। तो क्या होता है, सुख में भी हमारा आप साथ देंगे और दुख में भी साथ देंगे। यह नहीं कि सुख हुआ साथ दिए, दुख पर हम जा रहे हैं विदेश तो अपन दशा देखा, ऐसा कोई मतलब नहीं। फर्क यह है ना। हमने कहा वाक्य क्या माना क्या करें, मतलब ये नहीं सुख हो चाहे दुख हो दोनों में हमारा साथ देंगे। ये नहीं कि वचन वही कहे मानिए तो वचन को निभाइए, और नहीं निभाए तो इसका महत्व ही नहीं है। तो पहला चीज क्यों, अब मैं कह रहा हूँ, अभी तो ये पुस्तक कहा, अब मैं कह रहा हूँ क्यों दुख में निभाइए। क्योंकि एक ऐसी लड़की जो ऐसे पुरुष के साथ जाती है, वो तो मान लिया संयोग है, सौभाग्य है कि आप लोग परिवार सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे जगह लोग जाकर के शादी करते हैं जिसको न कभी कोई जाना है न पहचान है। ऐसे व्यक्ति के साथ वो लड़की अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देती है, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, ऐसे माँ बाप भाई बहन सबको त्याग कर देती है। जिनके घर में रही है, जहाँ उसका वंश चला है, जहाँ खेली कूदी सब छोड़ करके एक नई जगह आती है, वहाँ पर हमारे अनजान है तो वहाँ पर उसके पति के अलावा तीसरा कोई समझने वाला नहीं होता है। और पति ही न समझे अगर पत्नी तो समझेगा कौन। इसलिए कहती है कि सुख हो चाहे दुख हो दोनों बाप हमारा क्या करेंगे, साथ देंगे। पहला वाक्य ठीक। दूसरा कहती है वापी को तड़ागानी, समय को देखते थोड़ा फास्ट चल रहा है। वापी को तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नाना अभियान। पहले लोग, पहले जमाने में लोग जो बहुत खुश होते थे, कुआं बनवाते, तालाब बनवाते थे और कहते थे हम पोखरा बनवा रहे हैं, गांव भर के लोग नहाएंगे। पहले नदी क्या करें, पाइप था नहीं, हैंडपम्प था नहीं, तो पहले का ये संस्कार लिखा हुआ कि कुआं तालाब जो भी आप बनवाएं। आज वो नहीं रह गया है। आज ये है कि अगर आप कोई मंदिर धर्मशाला या कोई अच्छा नेक काम कर रहे हैं तो एक बार राय ले लें हमसे भी, मतलब मैं कर रहा हूँ, क्या तुम्हारा विचार है, करने लायक है कि नहीं है। अपने बिना पत्नी के अनुमति के कोई कार्य न करें। ठीक। तीसरा कहते हैं व्रत उद्यापन दाना स्त्रीराम भाव सौ आजा तीर्थंगे भंगे न कार्य स्त्रीराम रास्ता बदेत। स्त्री जो पुरुषों की अपेक्षा सबसे अधिक पूजा करती है। अगर पुरुष साल में 1 त्योहार रहते हैं, स्त्री साल में 10 रहती है। तो व्रत करना, पूजा पाठ करना, दान करना ये स्त्रियों का धर्म है। तो कह रहे अगर मैं कोई पूजा पाठ दान पुण्य कर रही हूँ तो इसमें आप बाधा नहीं डालेंगे
कि मैं आपको अमरे नहीं दूंगा, तुम्हें व्रत नहीं रहने दूंगा, आप बाधा नहीं डालेंगे, मैं व्रत में कोई विघ्न नहीं खड़ा करेंगे। ठीक, बोलो नहीं, हाँ हाँ भाई, हाँ स्वकर्माणि जित्तम वित्तम पशुधनागमम सर्वनियर्याम हयम चत्वारि तावदेत। कर्म से, कर्म का मतलब क्या है? धर्म अर्थ काम। कर्म मतलब परिश्रम से, अपने परिश्रम से आप जो कमा के लाएंगे, परिश्रम मतलब होता है परिश्रम मेहनत से, न कि मतलब चोरी करके, मतलब परिश्रम से कराएंगे। क्योंकि अन्याय पायितम वित्तम 10 वर्ष तिष्ठति, अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्ष लाता है। 10 मतलब एक पुष्ट। आप आंख उठाकर देख लीजिए, संपूर्ण भारत देश नहीं विश्व में अगर कोई बहुत आगे विकास किया अन्याय से, तो उसकी एक पीढ़ी बढ़ी है, दूसरे पीढ़ी में उसका जरिए साहित्य खत्म हो गया है। इसलिए अपने परिश्रम से अगर आप कुछ भी कमा करके लाएंगे, धन लाएंगे, चाहे पशु लाएंगे, चाहे सोना चांदी लाएंगे, चाहे हीरा जवाहर लाएंगे, चाहे हाथी घोड़ा जो भी कमा के लाएंगे, ला करके सबसे पहले आप क्या करेंगे? निवेदयाम मह्यम, माने मुझे ला करके देंगे। क्यों देंगे? देंगे अब कहेंगे हम कहें दें, अपने माँ बाप के दें? नहीं, आप पत्नी के हाथ में देंगे। क्यों देंगे? अब मुझसे सुनिए, इसलिए देंगे कि वो आपके लिए पूरे संसार को त्याग दी। आपकी बात नहीं कर रहे, संसार की सारी पत्नियों की बात कर रहे हैं। वो आपके लिए अपने संसार परिवार को छोड़ करके हंसते खेलते सारे प्रयास होकर एक अजनबी पुरुष के साथ अपने जीवन की डोर बांधने तैयार हो जाती है। तो उसका तो आपके अलावा कोई तीसरा है नहीं, तो उसके हाथ में आप दें, फिर उससे आप ले लें अपने काम की आवश्यकता नहीं, लेकिन ला करके उनके हाथ में रखना चाहिए। ये कर्म करते। ठीक, कोई संशय? हमारे दादा के छोड़ रहा, हमारे दादा के माँ बाप नहीं कर रहे हैं, जैसे उनके हाथ में आप दें, उनके छोड़ रहा, नहीं देंगे मैं आलू क्यों नहीं देंगी? कहेगा तो अपने माइक नहीं मानते तो क्या करेगा? उसका भी रसोई नहीं निकालिए। अगर औरत कही सब में आएगा अपने माई दादा को मत देखो तो कभी अभी ये अपने बच्चे में कहेंगे वो चीज ना, अभी ये कहेंगे भी ना, वाकई है। हाँ अभी कहेंगे ना, ध्यान दीजिए। अभी तो एक अध्याय चल रहा है। गज अस्वारी पशु नाम चाहे यान चकाराम अनापृक्षम न करते पंच पक्षी समिदेत। मतलब जो भी घर में है, पहले होते थे, अब कहाँ है? पहले हाथी घोड़े घर में लोगों के हुआ करते थे, अब वो चीज नहीं। आज मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, ये भी चीज है। तो घर में हाँ कुत्ता भी पालते हैं। कुत्ता है। नहीं कहना चाहिए हमें, नहीं कहना चाहिए। मतलब बातों में हम कह रहे हैं कि अपने बच्चे को हम दुदकारते हैं, बाहर जाओ समय नहीं, आज लेके टोमी कर खिलाते हैं, बाबू बाबू बाबू। बताइए, इंसान को खिलाने से पेट नहीं भरता, कुत्ते को लेके चलता है। हमारे धर्म संस्कार में किसी बात नहीं कहा है, हमारे धर्म संस्कार में लिखा है, गुरु जी बताइएगा, अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और उसका अनुष्ठान के बीच में कुत्ता घुस गया तो अनुष्ठान आपका फल का आधा खत्म हो जाता है, भंग हो जाता है। और घर वो जो हमारी चिलनिया कही 2010 की पटना वाली कही, गुरु जी डामी हमारे घरों में आएगा ना, कहीं मैं डामी आए कहीं मैं उसको बेड में सुलाती हूँ अपने, कहीं डामी आ गया तो मैं नहीं आऊँगा। अगर डामी को लेकर जाएगी तो गृह प्रवेश कराएगी, गृह प्रवेश हो रहा है, विष्णु जी आ रहे हैं, लक्ष्मी आ रहे हैं, तो डामी जरूर जाएगा। बताइए, अपने उस परिवार को, माँ बाप को, बच्चे को प्यार दीजिए जो दुलार देना है। गज अस्वारी पसंद है या चकारम अनापृक्षम, मैं जो भी कुछ आप खरीद रहे हैं, घोड़ा बैल जो भी खरीदें या बेचें, खरीदने और बेचने से पहले एक बार राय भी परामर्श ले लें। 5वां वाक्य। ठीक, कोई नहीं बोलते रहिए, मतलब औपचारिकता हम खड़ी कर दें, मतलब वही वो नहीं कुछ बोलेंगे। नहीं, हमको लगा कि यहाँ पर औपचारिकता कर दें। औपचारिकता में 2 एग्जाम्पल पहले मैं दे दिया हूँ, मानू तो गंगा मानू ना मानू, अगर मेरे मतलब नहीं है तो कहीं से फायदा का, सीधा डायरेक्ट खत्म कर दिया जाए। सही बात नहीं, भूषणानि च जी बोलिए ना, लोग समझेगा ना। भूषणानि च विचित्राणि रत्न धातुयां च दद्यापलगेताम खड्ग सिद्धांत संबंध। देखिए 6वां वाक्य कन्या कहती है, जो भूषणा गहना जो अभी आप जस्ट दिए हैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले, ये जो भी आप दिए रत्न सोने चांदी जवाहरात जो भी दिए हैं, ये दे करके अपने आमोद प्रमोद के लिए आप उतरवा तो नहीं लेंगे। होता है क्या, अधिकांशतः जगहों पर पुरुष दे देता है, मैंने देखा है कि दे देता है और उसके पश्चात जो है जा करके तिजोरी खोल के लाके बेच करके दारू पी जाता है, ये कर देता है,
घूमने आमोदपुर में लगा देते हैं। तो कहती हैं अगर उसको आप लें तो अपनी आवश्यकता के लिए, दुख के कार्यों में या कोई विशेष आवश्यकता में इस्तेमाल करें, लेकिन अपने आमोद प्रमोद में इसको अपने हमारे जेवर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ठीक। 7वां वाक्य कहती हैं गीतवादिकम मांगल्यम बंधनाम च गृहस्था अनाहुतम वैशाली में परिपालित। इसका मैं विरोध करता हूँ, लेकिन अब हमारी बात सही गलत नहीं किया। स्त्रियाँ कहती हैं 7वां वाक्य कि गीतवादिकम मांगल्यम। आप बताइए गुरु जी क्या सही है, क्या गलत है? इस पर मैं विरोध करता हूँ थोड़ा। अगर मंगल गीत हो हमारे मायके में, चाहे कहीं कुछ गीत मंगल हो, कोई मतलब कार्यक्रम हो, अगर मुझे कोई बुलाए ना, अगर मैं चली जाती हूँ तो आप नाराज तो नहीं होंगे? मतलब मान लीजिए कहीं मायके में कुछ हो, चाहे कहीं कुछ मंगल गीत अच्छा हो, अगल बगल कहीं बाजर हो रहा है सुंदर, कहीं रामचरित मानस की पाठ चल रहे हैं और मैं चला जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ, तो उससे आप नाराज नहीं होंगे। ये होना चाहिए, बिना पूछने जाना चाहिए। लेकिन इसका मैं विरोध करता हूँ। एग्जाम्पल देखता हूँ शंकर जी का, जाते थी ध्याय तन तागा तब से श्रीमन भये विरागा। सती कही कि मेरे पिताजी दक्ष जी यज्ञ करा रहे हैं और मैं जाऊंगी। शंकर जी कहे तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पिता ने सबको न्योता दिया, हमको नहीं दिया, कहाँ जाओगी? सती शंकर से जिद करके हट करके, वो पत्नी सुन ले जो भी अलग बैठी है, जो पति से जबरदस्ती जिद करके कोई काम करती है कभी विकास नहीं हो सकता। जबरदस्ती सती जिद करके शंकर जी से हट करके जो पहुंचती है दक्ष के यहाँ, इतनी बेइज्जती उसके पति की वहां होती है कि सती को नहीं देखा जाता, वहीं आग में जल करके मरना पड़ता है। इसका मैं विरोध करता हूँ, इस चीज का। बिना अगर मान लीजिए ठीक है आप जाएं, पत्नी का काम है मतलब जाएं, बिना मतलब कहीं जाएं, लेकिन आप से भी परामर्श ले करके जाएं तो उचित रहेगा। ठीक। अब 5 वाक्य बढ़ के हैं। ये कहते हैं पहला वाक्य, मैं किसी पर्सनल विशेष नहीं कर रहा, ये सब बच्चे हमारे, इन लोग बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष की जो बात कर रहा हूँ। क्रीड़ा से संस्कार महोत्सव, स्त्रियों का श्रृंगार किसके लिए होता है? पति के लिए। कहते हैं पहला वाक्य कहते हैं कि जो भी तुम श्रृंगार इत्यादि हंसी मजाक करती हो, कब? अगर मैं घर पर रहूं तुम सारे श्रृंगार इत्यादि को करो, हंसी मजाक करो, लेकिन अगर मैं घर से दूर कहीं बाहर जाऊं तो तुम ज्यादा श्रृंगार इत्यादि मत करो, हंसी मजाक मत करो। 90% स्त्रियां इस कलयुग की, पति घर रहता है तो कैकेयी खान रहती हैं, अब पति चला जाता है तो क्या कहते हैं मालिनी से वगैरह खान हो जाती है। बटवाई क्यों सजती हो? किसके लिए? किसके लिए सजती हो? स्त्री श्रृंगार किसके लिए होता है? पति के लिए होता है। तो पहला वाक्य पति का, ये जो जिस समय लिखा गया, सोचिए आज का नहीं, बहुत पहले का लिखा गया है, क्योंकि स्त्री का श्रृंगार पति के लिए है, तो पति के लिए ही होना चाहिए, बिना पति कथन धर्म। तो ये कहती हैं। ठीक। दूसरा कहती हैं आपका दूसरा वाक्य, विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा अब पंचमम ध्रुव आलोक के चल साचितम आगता। वैसे विष्णु भगवान साक्षी हैं, शादी हो रहा, विष्णु भगवान जो पीछे यहाँ का विराजमान है। वैश्वान अग्नि देवता जो साक्षी हैं, जो भी हवन किए हैं। ब्राह्मण जो आप भी हैं और हम भी हैं, साक्षी हैं। जाति बांधव जो हमारे भाई बांधव यहाँ पर विराजमान है, वो लोग साक्षी हैं। साक्षी माने गवाह, इसके दृष्टा है। पंचमम ध्रुव तारा, 5वां ध्रुव तारा है जो इसका प्रमाण दे रहा है कि हमारा तुमसे विवाह हो रहा है। इसके 5 प्रमाण हैं। हमारे विवाह के जो संस्कार हैं वो प्रमाणिक हैं, तार्किक हैं। यही हम अगर अदर धर्म में जाए, मुसलमान में जाए, तो विवाह क्या समझौता है। विवाह, मुस्लिम विवाह समझौता लिख दिया, हमारा विवाह बस तुमसे हो रहा है, ये चीज हमने दे दिया, ये चीज तुम नोट कर लो, हो गया। हमारे विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान पैदा करना, मुस्लिम विवाह में। हमारे हिंदू में हर संस्कार है। लड़का को नहलाया जाता है जोथा पर, लड़की नहला रही है जोथा पर, दोनों लोग जोथा नहवा रहे हैं। क्यों? जोथा सोचिए कब था? हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश रहा और उसमें 2 बैल मिल करके खेत जोतते थे। ऊसर खेत को जोत करके उपजाऊ मिट्टी बनाते थे, उसमें बीज बोते थे और फसल होता था, लोग खाते थे। तुम यहाँ नहाओ, हम वहाँ नहाए, और दोनों जो था जिस दिन विवाह होगा हम दोनों लोग एक हो जाएंगे और दोनों मिल करके एक परिवार रूपी खेत जोतेंगे, एक बीज पैदा करेंगे जिससे हमारे संसार का विकास होगा। इसलिए वो जोता होता था।
ऐसे कहते हैं कि पांचवा ध्रुव तारा साक्षी है विवाह, ठीक। तो चित्ते मम चित्ते, आज तो ऐसा नहीं है। तो चित्ते मम चित्ते, हमसे बेटा एक ठो सूरजभान हमारे गांव में बेचारे हैं। तो चित्ते मम चित्ते वाचम आचम न लो पाए बर्तन में सदा दे हम हृदय से बराग्नि। क्या है कि कहते हैं कि नियम तीसरा वाक्य क्या है कि जैसे मेरा मन हो तुम मेरे मन के अनुसार अपने मन को करना, पति का जो मन हो वैसे मन पति को करना, मेरी बातों का और मेरी आज्ञाओं का पालन करना और मेरे बातों को हृदय में हमेशा धारण करना। सूरजभान बेचारे थे, हम गए बैलों भटहट वहाँ सरकारी अस्पताल पर 10 बजे से बैठे थे। 3 बजे आकर खड़े, कहीं यार घर नहीं जाना है, कह न कहले बाड़ी की जबले तू वहाँ से आई हो न, हम आशा हैं जबले आई ना तो के कहीं जाए के अब बताइए ये संस्कार कहाँ रह गया। अब पत्नी के अनुसार पति बेचारा 10 बजे से आके खड़ा है, 2 बजे तक 2 बजे जब ओवर होगा तो मैं तुरंत तुम्हें लेकर के जाऊंगा। लेकिन नियम है जो पति कहे पति के बात को हृदय में धारण करना एक तीसरा कर्तव्य होता है, ठीक। चौथा मम तुष्टि च कर्तव्यम बंधुनाम भक्तिदारता माया आज्ञा परिपालित प्रतिव्रतम प्राय। कहते हैं क्या चौथा वाक्य आप पर आ रहा है वो चीज अभी जो आप बोले थे। चौथा वाक्य मम तुष्टि, जैसे मुझे संतोष तुम वही कार्य करना। आप कह रहे हैं अगर संतोष है तुम यही पहनो तुम वही पहनना, संतोष तुम ये काम करो वही कार्य करना, मुझे नहीं खाना मुझे चावल सब्जी खिला दो तुम वही बनाना, मतलब जो मुझे जैसे संतोष वही करना। दूसरा चीज क्या, मेरे बंधु बांधव का, भाइयों का, मेरे परिवार के लोगों का भक्ति साथ आदर करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और साथ साथ मेरे आज्ञाओं का तुम पालन करना। पति व्रत का पालन करते हुए उनके सारे आदेश को मेरे आदेश के अनुसार मानना। आपकी बात का अर्थ है क्या यहाँ? चौथा चीज कर रहे हैं, ठीक। बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रम प्रवृत्ति। 5वां चीज है, लाख हम बहुत बड़े विद्वान हैं, अगर विवाह नहीं हुआ तो जीवन बेकार। क्यों बेकार? क्योंकि बिना पत्नी कथम धर्मम, बिना पत्नी के धर्म नहीं कर सकते। अकेले हम कोई धर्म करेंगे कोई पुण्य करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा कब? जब पत्नी होगी तब। पत्नी के किए गए आधे पुण्य को पति अपने आप पा जाता है। पूछो उनसे, बिना पत्नी कथम धर्म आश्रम प्रवृत्त है तस्माकम विश्वधर्म वामांगनी। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी पत्नी बनो, वामांगनी आओ और मेरे गृहस्थ धर्म को आगे चलाओ ताकि मैं परिवार का वंश का विकास कर सकूं, ठीक।